Today our topic is difference between a compound and a mixture that is given in your book in table 1.4. This is your long question on page number 6. And this is very important long question board according to board point of view. ठीक है, मोस्टली जो है वो इवनिंग और मॉर्निंग किसी ग्रुप में ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आ जाता है. हमने यहाँ पर कंपेयर करना है कंपाउंड को और मिक्सचर को कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कि वो एक दूसरे से कंपेरेबल हैं. ठीक है, उसमें आप लोगों ने हम जिस प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे आपने उसके ही अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हमने डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम जो इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि कंपाउंड जो है वो कैसे बनते हैं और मिक्सचर कैसे बनते हैं. ठीक है, सो योर फर्स्ट पॉइंट इज in compound it is formed by a chemical combination of atoms of the elements as we have discussed in definition of compound कि compound जो है वो किस तरह से chemically जो है वो combine करते हैं elements और उस तरह से फिर इनका वो compound बनता है. ठीक है, और जो कंपाउंड बनता है वो जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं और जो नया कंपाउंड बनता है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं. अब मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस. ठीक है, सिंपली जो सब्सटेंसेस हैं उनको मिक्स करके जो है वो कोई भी मिक्सचर बनाया जा सकता है. उसमें एक कंपोनेंट किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो भी किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट जो आ जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कहते हैं उसके कंपोनेंट्स को. ठीक है, कंपोनेंट्स क्या हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज कर देते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसके बनाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे टोटली डिफरेंट होती हैं. ठीक है, क्योंकि जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइन कर रहे हैं ना, जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो उनमें केमिकल चेंज आता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, एक नया कंपाउंड बनता है जो कि उसके बनाने वाले कंपोनेंट से टोटली डिफरेंट होगा. देन नेक्स्ट उसके जो अल्टरनेट मिक्सचर की प्रॉपर्टी है. ठीक है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, जो मिक्सचर है उसके अंदर जो है उसकी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, आपको पता है एज यू कैन सी ऑन द पिंक बॉक्स. ठीक है, पिंक बॉक्स में आप ये एयर देख सकते हो. अब वहां पर उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन हर गैस की अपनी प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, इसीलिए तो जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, हाँ, हम जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो होती है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए तो वो हम उसके जरिए हम सांस ले सकते हैं, हम ब्रीथ कर सकते हैं. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, नाइट्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं. तो मिक्सचर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आइदर दे आर प्रेजेंट इन एनी क्वांटिटी. ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में किसी भी अमाउंट में प्रेजेंट हैं, लेकिन उनकी जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते. Next is compound always has fixed composition by mass. ठीक है, जो कंपाउंड है पॉइंट नंबर थर्ड है कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, जो उसके कंपोनेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं है कि कोई जो है वो किसी भी अमाउंट में कंबाइन कर जाएगा, नहीं. दे आर कंबाइंड विथ स्पेसिफिक फिक्स्ड रेशियो. ठीक है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है उनकी. जैसे कि हमने डेफिनेशन मैंने एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हम वाटर में बात करते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दे आर कंबाइंड इन स्पेसिफिक रेशियो बाय मास, दैट वाज 1:8. ठीक है, अगर हम उनको 1:10 या 2:8 में कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो कंबाइन होके वाटर नहीं बनेगा. ठीक है, कोई और कंपाउंड बन सकता है लेकिन वो वाटर नहीं बनेगा. वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:8 में ही कंबाइन करेंगे तभी तो वो वाटर बनेगा. ठीक है, जबकि मिक्सचर में क्या है कि मिक्सचर में कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है किसी भी कंपोनेंट की, आप उसको किसी भी तरीके से आप ऐड कर सकें. ठीक है, जैसे अगर आप मिल्क है, मिल्क अगर मिक्सचर है उसमें शुगर और भी ऐड कर देंगे तो वो मिक्सचर ही रहेगा. ठीक है, उसका
कोई और चीज नहीं, कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बनेगा। तो वो उसमें ये है कि आप उसमें कोई भी किसी भी जो है वो अमाउंट में, क्वांटिटी में जो कोई भी कंपोनेंट ऐड करेंगे तो वो एक मिक्सचर ही बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट है कि अब जो कंपाउंड है, कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट क्या किया जा सकता है, उनको सेपरेट सिर्फ केमिकल मेथड से ही किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन किसी फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड मीन जैसे इवेपोरेशन है, ठीक है, इवेपोरेट करेंगे तो वो जो है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। वाटर है, वाटर को इवेपोरेट करेंगे तो वो H2O है, लिक्विड फॉर्म में है, उसकी फिजिकल स्टेट तो चेंज हो जाएगी लेकिन वो H2O ही रहेगा, ठीक है। तो इवेपोरेट होके वेपर्स में चेंज होके भी वो H2O ही रहेगा, लेकिन उसमें से हम सिंपल फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि मिक्सचर में क्या है कि मिक्सचर में हम उनको उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से। जैसे अगर आपने सॉइल है उसको आपने वाटर में मिक्स कर दिया, उसको आप फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड से उनको सेपरेट किया जा सकता है। फिर अगर सॉल्ट जो है वाटर में डिसॉल्व है, अगर आपने ये शुगर वाटर में डिसॉल्व है, अगर आप उसको इवेपोरेट करेंगे, ठीक है, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो रेजिड्यू बाकी हमारे पास बच जाएगा वो आइदर इट इज सॉल्ट और आइदर इट इज, अगर शुगर सोल्यूशन है तो वो शुगर बाकी रह जाएगी। तो इस तरह से फिजिकल मेथड से हम जो है कंपोनेंट्स को मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ 5th पॉइंट, ठीक है, अब कंपाउंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। जैसे वाटर, वाटर का क्या फॉर्मूला है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है CO2, सॉल्ट है, नमक कंपाउंड है, उसका क्या फॉर्मूला है NaCl। जबकि मिक्सचर में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला। कोई केमिकल फॉर्मूला उसका नहीं है। जैसे एयर है, कभी सुना है एयर का कोई केमिकल फॉर्मूला हो? नहीं, ठीक है, बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर। मिल्क मिक्सचर है, उसका कोई फॉर्मूला है? नो, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो जो मिक्सचर्स होते हैं दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूलाज, जबकि कंपाउंड जो है उनको हम केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट इज, अभी आप लोगों ने जैसे पढ़ा था कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़े थे, ठीक है। तो होमोजीनियस कंपोजिशन, अगर कंपाउंड में हमेशा होमोजीनियस कंपोजिशन है कि उसमें जो भी कंपाउंड बनता है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो होमोजीनियसली एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, और वो एक, क्योंकि एक नया कंपाउंड बन जाता है उसमें से हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, उसके कंपोनेंट्स को नहीं देख सकते कि यहाँ पर उसका, अगर वाटर की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है। आप देखें कि वाटर है तो वो पूरे का पूरा वाटर ही होगा, ठीक है, एक जैसा आपको होमोजीनियस नजर आएगा, ठीक है। इसी तरह से मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स के हमने पढ़े थे कि जी होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। उनकी कंपोजिशन जो है वो होमोजीनियस होगी, मींस दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। हेट्रोजीनियस होंगे तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी। अभी हमने जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें एग्जांपल्स के साथ ये दोनों डेफिनेशंस जो थी वो स्टडी की थी। नाउ 7th पॉइंट, दिस इज 7th पॉइंट, compounds have sharp and fixed melting point. Compounds have sharp and fixed melting point. कि जो कंपाउंड्स हैं उनको अगर हीट किया जाएगा, ठीक है, हीट किया जाएगा तो क्या होगा कि वो एक उनका स्पेसिफिक जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके जो है वो उनकी मेल्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, थर्मामीटर पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि मिक्सचर्स में क्या है कि मिक्सचर्स में क्योंकि उनकी कंपोजिशन भी फिक्स नहीं होती, ठीक है, कितनी कंपोजिशन है तो वो किस तरह से, उसमें कौन सा कंपोनेंट जो है वो किस तरह से ऐड है, तो इसलिए उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी शार्प नहीं होते, ठीक है, कोई क्लियर उनके मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया और ये आपका दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है। और आप लोगों ने इसमें, आप लोगों ने जब कंपैरिजन आपने लिखना है तो यू विल ड्रॉ अ लाइन इन द सेंटर
सेंटर में आपने लाइन ड्रॉ करके इसी तरह से उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि आप कंपाउंड का नंबर 1 पॉइंट लिख रहे हो और उसके इन फ्रंट आप उसके जो है वो 4th पॉइंट मिक्सचर का लिख रहे हो, ठीक है। इस तरह से कंपैरिजन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। जो प्रॉपर्टी हम एक तरफ कंपेयर कर रहे होते हैं, दूसरे सब्सटेंस की भी हमने वही प्रॉपर्टी जो है उसको कंपेयर करना होता है। इफ देयर इज अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, यू कैन राइट 5 पॉइंट्स आल्सो, ठीक है। अगर मेंशन किया हो कि आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं तो आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे, दैट विल बी इनफ। लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं है कि आपको जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, और कोई आपको क्लियर उसमें नहीं दिया हो कि आपने कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप लोगों ने पूरे 7 पॉइंट्स ही उनको लिखने हैं। इसमें आप हेडिंग्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यू विल अगर आप इसको कंपैरिजन लिख रहे हैं तो यू कैन राइट इन दिस कंपैरिजन टेबल। लेकिन अगर आपको समटाइम्स क्वेश्चन इसमें आपको सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आ जाए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, सो यू विल राइट द कंपाउंड, ठीक है। ये आपने जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, मिक्सचर की नहीं लिखेंगे, सिर्फ कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो आपने ऐसे बुलेट्स में या पॉइंट्स में आपने उसको सिंपली जो है वो आपने लिख देना है। अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आती हैं, ठीक है, तो फिर जो मिक्सचर के पॉइंट्स हैं आपने वो सारे आपने लिख देने हैं। इस तरह से आपको इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई से 2 पॉइंट्स आपको पूछे हों, यू कैन राइट एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। यू कैन राइट योर लॉन्ग क्वेश्चन। आपने इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छी तरह से लर्न करना है।